गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी को, देखने वालों को, सुनने वालों को प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग बात कर रहे थे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 की। इसको एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 50 को पढ़ दीजिएगा। जी सर। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। हाँ, देखिए, बहुत छोटे में मैं संस्कृत के शब्द पढ़ता हूं, उनके अर्थ समझते हैं। बुद्धि युक्त है जहाति इह। बुद्धि युक्त, जो बुद्धि से युक्त है। कैसी बुद्धि से युक्त है? समबुद्धि की बात चल रही है। जो समबुद्धि में आ गया, समभाव में आ गया, जिसकी बुद्धि समभाव में आ गई, बुद्धि युक्त है। जहाति इह, जहाति छोड़ देता है, इह यहीं। बुद्धि युक्त यानी समबुद्धि वाला यहीं पर छोड़ देता है या उससे छूट जाते हैं क्या? उभय, दोनों। कौन सी दोनों चीजें? सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे कार्य दोनों यहीं छूट जाते हैं अगर वो समबुद्धि में है। फिर कहा, अगर ऐसी बात है, तस्मात, इसलिए, योगाय युजस्व, योग में लग जा। योग क्या? समत्वम योग उच्यते, यानी अपने मन को समभाव में रखना है। योगः कर्मसु कौशलम, और योग ही कर्मों में कुशलता है। यानी अगर मैं इस योग में आ गया, संभव में आ गया, तो मैं कर्मों में कुशल हो जाऊंगा या हो गया। ऐसा इस श्लोक से हमें समझ में आता है। कर्म करने के ही बारे में या इसी संभाव के बारे में इससे अगले श्लोक में क्या कहा है, उसको अब पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 51 को आशु जी पढ़िए। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। देखें, इसको भी समझ लेते हैं, कंटिन्यूटी में है ये भी श्लोक। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही का मतलब क्योंकि, क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता, कर्म जम, कर्म से उत्पन्न होने वाले, बुद्धि युक्ता, बुद्धि से जो युक्त हैं, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फलम, फल को, त्यक्तवा, छोड़कर, मनीषिण है, यानी ऐसे मनीषी लोग जो समबुद्धि से युक्त हैं, वो कर्म के फल को छोड़कर फिर क्या हो जाता है? जन्म बंध विनुर्मुक्ता। जन्म बंध, जन्म का बंधन। कैसा, कौन से जन्म का बंधन है ये मेरे जन्म की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि मैं 50 60 70 80 90 साल जीऊंगा, उसके बाद जो जन्म होगा उसके बाद की बात होगी। ये जन्म कर्मों के जन्म की बात है। जो हर क्षण हमारे मन में एक नया विचार आता है, वो एक नए कर्म का बीज है। उससे जो उत्पन्न होता है, उसकी बात हो रही है, ऐसा मेरी समझ में आता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, क्योंकि कर्म की ही तो सारी बात हो रही है इन श्लोकों में। डिस्कशन कर्म से ही तो रिलेटेड है कि कर्म को करने का ठीक तरीका क्या है। तो पहले कहा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, क्योंकि कर्म से बुद्धिजन, बुद्धि से युक्त हुए, समबुद्धि से युक्त हुए, मनीषिण है, मनीषी समझदार लोग, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़कर, फल को छोड़ने की ही तो बात कह रहे हैं कि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, यानी हम उस पर फोकस ना करें। अगर हमें रिजल्ट किसी और तरीके से चाहिए जैसा अभी तक नहीं आया,
तो मुझे उससे रिलेटेड इनपुट यानी उससे रिलेटेड कर्म को चेंज करना होगा। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त होकर, यानी फिर हमारे मन में विचारों की उथल पुथल नहीं होगी। वो विचार जो मुझे परेशान करते हैं अननेसेसरली, जिनसे बचा जा सकता है, उनके जन्म से हम बच सकते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, मुक्त हो सकते हैं। किससे? कर्मों के जन्म से। कौन से कर्म? जिनका कोई अच्छा रिजल्ट नजर आता हुआ नजर नहीं आता। कहां पहुंचते हैं? पदम गच्छन्ति अनामयम। कौन से पद को प्राप्त होते हैं? जो अनामय है। अनामय को यहां कहा निर्विकार। विकार किसमें है? जब हम परेशान हो रहे हैं, बुद्धि हमारी संभाव में नहीं है, योग में नहीं है, उसको कहा जाएगा तब विकार में है। और कहां पहुंच जाएंगे? पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को पहुंच जाएंगे, निर्विकार पद को पहुंच जाएंगे। यानी ऐसी कुर्सी हमें निर्विकार पदों वाली मिल जाएगी। कहीं कोई कुर्सी नहीं मिलनी लकड़ी की। हमारे मन को जो स्टेटस स्टेबल हो जाएगा, ये जो पद है, इसी को कहा अनामय पद। गच्छन्ति, हम इसको प्राप्त हो जाएंगे। अब पूरा एक बार पढ़ देता हूं, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, यानी जिन ज्ञानी जनों का, समझदार लोगों का माइंड योग में स्थित हो गया है, समबुद्धि में स्थित हो गया है, वे लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल यानी हम उसके फल के ऊपर परेशान नहीं हो रहे कि ऐसा फल क्यों आएगा या क्यों आ गया। कहा जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जन्म किसका? नए जो विचार हैं उनको, उनका जन्म। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से यानी कर्मों के नए विचारों के जन्म से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक से समझ में आता है कि अगर हम निर्विकार परम पद को प्राप्त होना चाहते हैं, कब होंगे? जब समबुद्धि में आ जाएंगे। और कैसे? कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर। इसी को समभाव में कहा गया है। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न देखें। चलिए इससे अगले श्लोक में चलते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। समझते हैं श्लोक को। यदा, जब, ते, तुम्हारी, मोह कलिलम, मोह के दलदल में, मोह के दलदल से, मोह कलिलम यानी मोह के दलदल में जो फंसी हुई है। यदा, जब, ते, आपकी, मोह कलिलम बुद्धि, मोह के दलदल में फंसी हुई बुद्धि, व्यतितरश्यति, जब तू मोह के दलदल में फंसी हुई बुद्धि से पार हो जाएगा, तदा, तब, गंतासी निर्वेदम, वेदम यानी ज्ञान, निर्वेदम ज्ञान का अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना ज्ञान है, कम है या ज्यादा है या कैसा है। कहां पहुंच जाऊंगा? निर्वेदम हो जाऊंगा से। और आगे कहा श्रोत्रव्यस्य, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य च, जो सुनने लायक है और जो सुनने में, जो सुना जाना है, जो मैंने पहले से सुना हुआ है और जो सुना जाना है, इससे मैं पार हो जाऊंगा। जिस काल में तेरी बुद्धि
मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। कब पार कर जाएगी? जब हम योग में होंगे। योग क्या? समत्वम योग उच्यते। हमारा मन समभाव में होगा, तब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को, मोह किस चीज के साथ है? रिजल्ट के साथ है, जिससे हम परेशान होते हैं कि ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया, या क्यों नहीं आ रहा, या कैसे आएगा। हाँ, अगर तो कैसे आएगा के सवाल में हम कर्म को बदलते हैं, वो ठीक है, कर्म के ऊपर हमारा कंट्रोल है, उसका कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर रिजल्ट नहीं आया तो रोने धोने की तरफ को जाएंगे, तब कहा जाएगा कि हम मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोह के दलदल में फंसे हुए हैं? जब मन में परेशानियां आ रही हैं और माइंड स्टेबल नहीं हो रहा, समभाव में नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो समझें कि हमारा मन मोह के दलदल में फंसा हुआ है। और पार होने का पता कैसे चलेगा? मेरा मन अगर समभाव में आ गया तो सामने कुछ भी होता है, अगर तो कुछ गलत हो रहा है मैं उसको कोशिश करके ठीक कर लूं, लेकिन मैं अपने ही मन में विचारों को पैदा करके दुखी ना होता रहूं। अगर मैं उससे बच जाता हूं, तब कहा जाएगा कि मैं मोह के दलदल से पार हो गया। और फिर क्या होना है, इसका रिजल्ट क्या होना है? उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, यानी जो पहले से मैंने अभी तक सुन लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है, किसी से समझ लिया है, और सुनने में आने, यानी कि इसके बाद जो कुछ बाकी के जीवन में जो कुछ मैं जानूंगा, ऐसे सुने सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को, ये तो एक्सप्लेनेशन में कहा। निर्वेदम गंतासी, निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य शब्द का मतलब ही ये होता है कि अटैचमेंट से पार हो जाएगा। देखें जरा इस श्लोक से हमें क्या समझ में आया, कौन सी मुख्य बातें इस श्लोक में कही गई? मोह रूप दलदल की बात कही गई। कब कहा जाएगा कि हम मोह के दलदल में हैं? एनीवन? जब हमारा मन हरिओम। योग में नहीं है, यानी समभाव में नहीं है, तो कहा जाएगा मोह के दलदल में है। मोह के दलदल से पार होना, यानी कि समभाव में आ जाना। देखें जरा, मोह रूपी दलदल कौन सा है? एनीवन? हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। मैंने अभी ज्वाइन किया था। पर जहां तक मेरे को समझ आया कि मोह का दलदल ये है कि जब हमें ये एहसास होएगा कि हाय हमारा मान हो गया या अपमान हो गया, या सुख हो गया या दुख हो गया, लाभ हो गई हानि हो गई, तो इसका मतलब अभी हम मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें इन चीजों का असर होता है अभी। तो अगर अब इन चीजों में हम सम हो जाएंगे, हमें किसी चीज का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, भाई सुख में ज्यादा खुश नहीं होंगे, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे, सब जगह सम रहेंगे, तो शायद हम इससे ऊपर उठ सके। मेरे को ये तो जहां तक आया यही समझ आया थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल ठीक समझा। यही ठीक अर्थ है पूरे श्लोक का, कि मोह रूप दलदल को, कौन सा मोह रूप दलदल? मेरे माइंड की जो परेशानी है, जब मैं योग में नहीं हूं, स्टेबल नहीं हूं, मेरी हाँ। बुद्धि संभव में नहीं है, जब तक का, जब मैं समभाव में आ गया, मैं हो जाएगा इस दलदल से पार हो गया। क्या होगा? यानी जो मेरी नॉलेज है और सुनने में आने वालूंगा, इन दोनों का, इन दोनों से मैं निर्वेद हो जाऊंगा, यानी वैराग्य का। अल्टीमेटली कहने का मतलब एक ही जगह आता है, एक ही जगह बात खत्म होती है। यानी कोशिश करके, कुछ ना कुछ करके, अपने मन को समझा के हमें योग को प्राप्त होना है, अपने मन को समभाव में लाना है। किसी का कोई प्रश्न? चलिए इससे आगे चलते हैं, आशु जी। जी सर। हाँ जी, श्लोक नंबर 53। श्रुति
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः योगम अवाप तदा योगम अवाप्स्यसि। अनेक सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूपों में अचल व स्थिर हो जाएगी तो तू समत्व योग को प्राप्त होगा। देखिए, कब प्राप्त होंगे उसके लिए बताया गया, कैसे पता चलेगा कि हम समत्व को प्राप्त हो गए हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना, अलग अलग श्रुतियों को सुनने से विचलित हुई, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, यानी एक ने कुछ कहा, मेरे मन के ही एक विचार ने कुछ कहा, दूसरे विचार ने कुछ कहा, किसी तीसरे व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया, अपनी सलाह दे दी, मैंने गूगल से कुछ और पढ़ लिया, किसी एक किताब से कुछ पढ़ा, दूसरी से कुछ कुछ और पढ़ लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो कहा, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई। विचलित हुई का ही मतलब है कि मेरा माइंड अभी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना, मैंने ये लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी, अर्जुन ने वो युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना, मेरे सामने जो चैलेंज है मैंने उनसे टकराना है, उनका मुकाबला करना है या रोने बैठ जाना है। जब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई, अलग अलग चीजें सुनने से विचलित तो होंगे ही, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, होंगे ही, उन्हीं में से एक फाइनल डिसीजन लेना है। तेरी बुद्धि जब समाधौ, अर्थ तो यहां लिखा परमात्मा में, समाधौ का मतलब समभाव में, दो चीजों की बात हो रही है। समाधौ से पता चलता है कि दो की बात हो रही है। कौन सी दो? समभाव में आने के लिए सुख और दुख, लाभ हानि, बुरा अच्छा, सुकृत दुष्कृत, समाधौ के इन दोनों में जब निश्चला अचला स्थायस्ति स्थास्यति, कि जब हमारी बुद्धि समाधौ, इन द्वंद्वों में, दोनों में, यहां शब्द इस्तेमाल किया परमात्मा में, लेकिन संस्कृत के शब्द से मेरी समझ में आ रहा है और जो कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है वो इन द्वंद्वों का कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है। यदा समाधौ यानी द्वंद्वों में, निश्चला अचल, अचला स्थिर, अचल और स्थिर, स्थास्यति स्थापित हो जाएगी, यानी स्टेबल हो जाएगी, मेरा माइंड स्टेबल हो जाएगा। तब तब क्या कहा? तू योग को तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जिसको कहा था समत्वम योग उच्यते, उसको प्राप्त होने के लिए ही अब इस श्लोक में कहा कि जब अलग अलग तरीके की बातों को सुन करके मेरी बुद्धि में जो हलचल आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है, जब वो स्थिर हो जाएगी, यहां शब्द यूज किया परमात्मा में, लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ में आता है कि द्वंद्वों की बात हो रही है। समाधौ, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुकृत दुष्कृत, इन चीजों में जब बराबर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, अचल स्थिर हो जाएगी, स्थास्यति यानी ठहर ठहर जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तीन शब्द यूज किए, अचल स्थिर ठहर जाएगी, निश्चला अचला स्थास्यति, अचल स्थिर ठहर जाएगी। तब एंड रिजल्ट क्या होगा? तदा, तब योगम अवाप्स्यसि, योग को प्राप्त हो जाएगा, योग में स्थित हो जाएगा। देखें जरा, इस श्लोक में यह बताया गया कि योग में कैसे कैसे पता चलेगा कि कब हम योग में स्थित हो गए। ट्राई करें इस श्लोक के मीनिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जरा। किस चीज की बात हुई? मन में हमारी बुद्धि के बारे में कहा, अलग अलग तरीके के विचार। कहां से आने हैं अलग अलग तरीके के विचार? मेरे ही मन में एक विचार आया, फिर मुझे उसी के बारे में उसी सॉल्यूशन के बारे में दूसरी बात आती है, ऐसा करने से तो ये ठीक हो जाएगा लेकिन ये बिगड़ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। इसी तरीके से मैं अपने मन के विचारों से विचलित होता हूं, कहीं किसी गूगल से, किसी पुस्तक से, किसी मित्र से, किसी शत्रु से, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, मैं इनसे विचलित होता हूं। इफेक्ट होता ही है, असर होता ही है। तो कहा गया
जब हमारी बुद्धि अलग अलग तरह के वचनों को सुनने से ऐसी दुविधा वाली विरोधाभासी अवस्थाओं में स्थिर हो जाएगी। देखें जरा क्या मतलब हुआ यहां तक का, कि कहां किस चीज के बारे में स्थिर होने की बात कही जा रही है? हाँ जी श्रुति। सर। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो स्थिर होने की बात कर रहे हैं, जो हम तरह तरह के वचन सुनते हैं या बाहर से ग्रहण करते हैं, कुछ किताबों से, पुस्तकों से या गूगल से, हम उससे हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है तरह तरह की बातें सुन के। लेकिन जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब हम योग को प्राप्त होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, स्थिर हो जाएगी। यहां शब्द क्या यूज किए? समाधौ। हाँ यानी जी। कि उन द्वंद्वों में, अच्छे बुरे में, लाभ हानि में, प्रशंसा में, और किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की या उल्टा कर दिया, निश्चला अचला स्थास्यति, अचल स्थिर ठहर जाएगी। अल्टीमेटली बात एक ही हो रही है, समभाव में आने की, योग में स्थित हो जाने की। कहा तब तब क्या रिजल्ट होना है? तदा योगम अवाप्स्यसि, योग को प्राप्त हो जाओगे। कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं योग को प्राप्त हो गया? जब मेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, यानी मेरे मन में परेशानियां हट जाएंगी, स्टेबल हो जाएगी, और मैं डिसीजन ले लूंगा। यहां तक हुआ। देखें किसी का कोई प्रश्न? एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, आशु जी। हाँ जी ठीक है सर, इससे इतना मीन्स क्लियर हुआ कि जब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते तब तक हम उस एम को अचीव भी नहीं कर सकते। तो उससे लेने से पहले हम चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां मर्जी से उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस पथ पर आगे बढ़ना है तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम उस पर उसको पहुंच सके उस गंतव्य तक। आपने बिल्कुल ठीक कहा आशु जी, कि सारी समस्या यही है कि अर्जुन के सामने एक ही प्रश्न है, लड़ाई लड़ूं कि ना? वो कहता है नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ये तेरे लिए जरूरी है, उसको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। उसी वार्तालाप में बात हो रही है, और पता लग रहा है कि अभी अर्जुन की बुद्धि स्थिर नहीं हुई, विचलित है। क्यों विचलित है? उसके मन में कई तरीके के लॉजिक आए जो उसने एक्सप्लेन किए, कि मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे फायदा कुछ नहीं होगा, नरक में वास हो जाएगा, इस तरीके के अलग अलग तरीके की बातें जो उसी के मन से उत्पन्न हो रही हैं। उस समय उसको कोई और कुछ नहीं कह रहा, वहां वो उसी के मन से उत्पन्न हो रही हैं। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, यानी जो उसने पहले से सुनी हुई बातें हैं, इस समय वो सारी बातें उसके मन में आ रही हैं। ऐसे ही हमारे सामने जब कोई समस्या होती है, उसको हल करने के लिए भी हमारे मन में जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, सीखा हुआ है, या मैंने उस तरह से एक्शन लिया था और कोई नुकसान हो गया था, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया था कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये शगुन होता है, ये जो है बुरे शगुन अपशगुन कहे जाते हैं, ऐसी बातें जो माइंड में होती हैं, जब तक हम उनसे बाहर आकर के एक डिसीजन नहीं लेते, तब तक हमारी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई, तब तक विचलित है। इस विचलित से ही बाहर आकर के हमने स्टेबल होना है, निश्चल होना है, अचल होना है, और अपने विचारों को स्थिर करना है, और एक निर्णय लेना है। और वो निर्णय किस तरीके से डिसाइड करना है? चतुर्मुखी कसौटी से हम डिसाइड कर सकते बोलो। हैं। चतुर्मुखी कसौटी से, कि भाई ये मेरे लिए ठीक है बोलो। क्या? ये मेरे परिवार के लिए ठीक है क्या? ये हमारे समाज के लिए ठीक है? और उसके बाद फाइनली क्या वातावरण के लिए भी ठीक है? इन सवालों के जवाब पूछ करके हम एक डिसीजन की तरफ पहुंच सकते हैं कि वो काम अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनमें से किसी जगह मान लीजिए लगता है कि भाई कहीं इस पे पूरा तो नहीं उतर रहा, फिर भी मेरा मन कहता है नहीं भाई, ये तो काम इसी तरीके से मैंने करना है। फाइनली मेरे माइंड में ये स्टेबल डिसीजन आया कि मुझे ये काम करना है, भले ही इसमें कुछ नुकसान भी हो जाए। तब भी हम कहेंगे कि हम एक स्टेबल स्टेट में, एक डिसाइसिव मोड में अपने मन को ले आए। अल्टीमेट एम है समभाव में लाने का,
सारी समस्याएं जब सामने हैं तो किसी ना किसी तरीके से माइंड को स्टेबल रखने की बात हो रही है। देखें। जी सर, ये पिछले 3-4 श्लोकों से मतलब पहला स्टेप तो हमारा यही है कि मोहरूपी कीचड़, उन्होंने बोला कि कीचड़ में से, जैसे सर वो बार बार एग्जाम्पल देते हैं, कई जगह पे सुना है कि जैसे एक सुअर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसको चाहे जितना भी निकाल के बाहर ले आया जाए लेकिन उसको कीचड़ में ही मजा आ रहा होता है, वो उसी के अंदर लथपथ रहना चाहता है। तो हम पहले तो फंसे हुए हैं इतनी बुरी तरह से कि हमारे मन में विचार ही नहीं आते कि इससे आगे भी कोई लाइफ हो सकती है या इससे बड़ा भी कोई एम हो सकता है हमारी जिंदगी का। हम उन्हीं चीजों में उलझे रहना चाहते हैं हमेशा। और जब उससे निकल के बाहर आते हैं तो हमें फिर एक रास्ता चुनना पड़ता है कि हम ऐसे नहीं सोचते कि हम ऐसे करें, इस रास्ते जाएं। परमात्मा को प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, तो एक रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। हाँ, देखें, जो आपने कहा ठीक कहा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। जब हम दलदल की बात करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं, मानते आए हैं और जानते भी हैं कि दलदल में जो फंस जाता है उसको निकलना मुश्किल होता है। कि किसी भी दलदल में, जिसको हम आमतौर पे कीचड़ वाला दलदल कहते हैं, कीचड़ एक चीज है, दलदल उससे भी गाढ़ा है, जिसमें अगर फंसते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। कीचड़ में से निकला जा, लेकिन दलदल में से निकलना मुश्किल होता है। फिर कहते हैं कि दलदल में फंस जाओ तो लेट जाओ, सीधे मत खड़े रहो, नहीं तो नीचे को दब जाओगे। तो लेट कर लेटोगे तो हो सकता है तुम बच जाओ, तब तक कोई आएगा, कोई और आपको मदद कर देगा, निकाल देगा। यानी दलदल की जब यहां बात हो रही है, कौन सा दलदल? अपोजिट विचारों का। जब तक हमारा डिसीजन नहीं हुआ किसी चैलेंज के लिए, हम उस दलदल में फंसे हुए हैं और उससे निकला नहीं जा रहा। और उससे निकलने का क्या तरीका है? समबुद्धि में आ जाना, योग में स्थित हो जाना। ऐसा है। तो अगर हम योग में स्थित हो जाएंगे तो समझिए उस दलदल के बाहर हो गए। हाँ जी। और हाँ कुछ कहना चाहें? हाँ जी, हम अपने विचारों के कीचड़ में फंसे हुए हैं, उससे निकलकर हमें सम योग में, समत्व में आना है, अपने एक पक्के डिसीजन पे आना है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इन समरी इतनी सी बात है कि कीचड़ दलदल किस चीज का है? अपने ही विचारों का। कैसा? जिससे अभी हम एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे, यानी उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस क्षण भी मैंने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन गलत हो या ठीक हो, कैसा भी हो, जब मैंने डिसीजन ले लिया, यानी तब मेरी बुद्धि उस दलदल से बाहर हो गई, उससे पार हो गई, स्थिर हो गई। और उसका रिजल्ट जैसा मैं चाहता हूं वैसा आएगा या कैसा आएगा इसका कुछ नहीं पता, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरा कंट्रोल है डिसीजन तक पहुंचने का। क्योंकि डिसीजन जो है कर्म का बीज है। डिसीजन जैसे ही लिया, समझिए मैंने बीज को बो दिया। अब एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसी भी परिस्थितियां होंगी, वो विचार फिर उगेगा, अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तब उसके फूल आएंगे, फल आएंगे, रिजल्ट आएगा। ऐसा होना है। देखें जरा। इनसे वो ये बार बार कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे सोचे समझे डिसीजंस हैं उनका परिणाम पॉजिटिव ही आए या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आए। लेकिन हमें उस बात की तसल्ली होती है कि हमने उसके ऊपर मंथन किया या हमने उसके ऊपर सोच समझ के वो स्टेप लिया है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यानी कि जब मुझे ये पता है कि मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो फिर रिजल्ट जो भी आएगा तब मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, ये थोड़ी सी चूक रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तब मेरे ख्याल में नहीं आया। अगली बार के लिए इस बात का भी ध्यान रख लूंगा। अब की बार जैसा हो गया, जैसा मैंने सोचा था उसके मुताबिक तो मैंने एक्शन किया। यानी ये जो अभी आपने बात कही कि ये सब हो जाने के बाद भी, डिसीजन लेने के बाद भी, एंड रिजल्ट हमारी डिजायर के इच्छा के अनुसार आएगा, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि वैसा रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कर्म के ऊपर ही मेरा कंट्रोल है, विचार पर ही मेरा कंट्रोल है, डिसीजन पर ही मेरा कंट्रोल है कि मैं ये करूं, इस तरीके से करूं या किसी और तरीके से करूं या ना करूं। ये जो डिसीजन है,
इस पर तो मेरा कंट्रोल है, लेकिन ये हो जाने के बाद, डिसीजन हो जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, और फिर मुझे उसकी फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। फिर मेरे अनुसार ना भी आए तब भी मुझे कहना है कोई बात नहीं, इससे भी मैंने, ये हो गया तो ठीक, ना हुआ चलो इससे भी ये सीख लिया कि इस तरीके में ये कमी रह गई, या अगली बार से इस बात का ध्यान रखना है, ये लर्निंग होगी, ये एक्सपीरियंस होगा, इस तरीके से आगे चला जाएगा। सर अगला श्लोक लेना है या रहने बस दें? मेरा ख्याल है आज की चर्चा यहीं तक सीमित रखेंगे, और किसी का कोई छोटी मोटी, किसी ने कुछ बात कहनी हो या कोई प्रश्न हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, फिर पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। चलिए। जी। कल से हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि समत्व में आना जरूरी है, और इसके बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं उनके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक अगले आने वाले हैं कल से। आज हम समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, सभी ने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इस सब के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।